हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे रियलिस्टिक का शेडिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ड्राइंग कर लिया है। पेंसिल लूँगा मैं ब्लैक स्टेडलर 6B पेंसिल। पेंसिल हमेशा शार्प ही रखना है और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्लैक स्टेडलर को मैं हमेशा ऐसे शार्पनर में ही शार्प करता हूँ। ये इसके लिए बेस्ट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ब्लैक 6B पेंसिल को हमेशा पीस से पकड़िए ताकि प्रेशर ना आए। डार्क हमेशा धीरे धीरे ही करना है। पूरा जो भी डार्क हो वो प्रेस करके डार्क नहीं कर लेना है। कोई भी डार्क लाइन हम दो तरीके से कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको डार्क लाइन करना है तो यहाँ पे मैंने एक तो पूरा प्रेस करके कर लिया है और दूसरा इस तरीके से कर सकते हैं आप शेडिंग में। तो ये गलत है, ये सही है। कभी भी हार्ड लाइन नहीं दिखनी चाहिए, शेडिंग में करना है। पूरा प्रेस करके नहीं करना है, इससे पेज भी ख़राब होगा और आपका शेडिंग भी अच्छा नहीं दिखेगा। और हमेशा बटर पेपर हाथ के नीचे रखना है ताकि आपका पेज ख़राब ना हो। आईबॉल का ये डिस्टेंस मेंटेन रखना है। कभी भी ऊपर से कट होगा ये और ये सरखा ही रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने मटेरियल का नॉलेज दिया था तो वो आप देख सकते हो, बहुत ज़रूरी है वो। स्टेप बाय स्टेप मैं हर हफ्ते आपको एक एक वीडियो दूंगा और इसमें हम नेक्स्ट अलग अलग तरीके के ड्राइंग करेंगे। ओके, मैं पेंसिल ले रहा हूँ सबसे डार्क पेंसिल डबल ई। दोस्तों, मैं पूरा जो भी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ पूरा स्टेडलर का ही यूज़ कर रहा हूँ। स्टेडलर का पेंसिल है और ये बूस्टरो का पेज है 200 GSM, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये भी देखिए मेरा पेंसिल शार्प ही है, वो उसी शार्पनर में मैंने किया है। जैसे कि बताया लाइनिंग करके कि आपको एकदम से डार्क नहीं करना है, तो यहाँ भी मैं वैसे ही करूँगा। हल्के हाथ से धीरे धीरे शेडिंग करते करते कभी भी स्केचिंग में आपको लेयर वाइज काम करना होता है। जितने लेयर्स आप ज़्यादा करोगे उतना अच्छा आपका बनता है ड्राइंग।
ओके, पेंसिल चेंज कर रहा हूँ, वापस लूँगा 6B पेंसिल ब्लैक और ब्लू। ब्लैक थोड़ा डार्कनेस आएगा आपका और ब्लू में ग्रेफाइट टोन आएगा, तो वो थोड़ा शाइनी होगा, वो स्किन के लिए अच्छा है। एक्रेलिक का एक बेसिक नियम है, आपको कोई भी लाइन हार्ड नहीं दिखनी चाहिए। तो जो भी आप ड्राइंग या शेडिंग करोगे तो लाइनिंग के बाजू में थोड़ा सा शेडिंग कर देना है। तो मैं ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ करूँगा, क्योंकि जो डार्कनेस एरिया था वो मैंने कर दिया है। हाईलाइट्स हमेशा लास्ट में ही करना है, बिकॉज यहाँ पे शेडिंग करेंगे तो ब्लेंडिंग नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे तो ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। ओके, पेंसिल में ले रहा हूँ ब्लू में 2B पेंसिल। इसका यहाँ पे शेडिंग करना है। पेंसिल को हमेशा पीछे से पकड़िए। अगर डार्क चाहिए तो एक ही जगह पे पेंसिल घुमाना है। पेंसिल हमेशा साफ रखिए। ब्लू स्टेडलर को मैं हमेशा सैंड पेपर पे ही साफ करता हूँ, और ब्लैक को वो साफ ने दिखाया उसमें। इसमें भी 2B पेंसिल। जो छोटा एरिया है वहाँ पे आपको स्टम्प का यूज़ करना है ब्लेंडिंग के लिए। ओके, जब भी आप ब्लेंडिंग करोगे कोई भी स्किन का पार्ट हो तो वो आपका 50% अगर स्टम्प से ब्लेंडिंग किया है तो वो, और टिश्यू से किया है तो वो ऑब्जर्व कर लेगा, तो आपको यहाँ पे वापस लेयर करना पड़ेगा। तो मैं वापस 2B का शेडिंग यहाँ पे करूँगा। अभी भी एक बार पेंसिल घुमाने से आपका शेडिंग कंप्लीट नहीं होगा।
जैसा कि बताया, लाइनिंग के नीचे थोड़ा शेडिंग करना है ताकि लाइनिंग हार्ड ना दिखे। आप इस स्तंभ का यूज़ करूँगा। ओके, पेंसिल लूँगा मैं अभी 6B पेंसिल ब्लैक। अगर आपने हल्का से शेडिंग किया है तो आप इजीली ग्रेफाइट के ऊपर ब्लैक स्टेडलर का शेडिंग कर सकते हो। डार्कनेस हमेशा धीरे धीरे ही बढ़ाना है। पेंसिल लूँगा मैं 2H पेंसिल। 2H पेंसिल स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा पेंसिल होता है, तो ये आप यूज़ करके देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। सबसे लाइट पेंसिल होता है 2H, और क्योंकि मेरा पेंसिल छोटा हो गया है तो मैं पेंसिल एक्सटेंशन का यूज़ करूँगा, बिकॉज मैंने पहले से ही बोला है पेंसिल को यहाँ बीच से पकड़ना है, पीछे से। इसका शेडिंग करूँगा आई बॉल के बाजू के एरिया में। पोर्ट्रेट में कोई भी पार्ट वाइट नहीं छोड़ना है। अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो सब लोग ये गलती करते हैं, वाइट पार्ट छोड़ देते हैं। वही वाइट पार्ट होता नहीं, एक्स्ट्रा लाइट होता है, तो वहाँ पे आप ऊपर से इरेज करके लाइट दे सकते हो। टू एच ब्लेंडिंग पेंसिल भी बोल सकते हो आप। जब भी आप कोई भी शेडिंग, किसी भी पेंसिल का शेडिंग करोगे और उसके ऊपर 2H घुमाओगे तो जो पेज के जो आपको डॉट दिख रहे हैं खड्डे जैसे, वो ये भर देती है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है ये। तो मैं जब भी पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो लास्ट में 2H का यूज़ ज़रूर करता हूँ। इसको मैं स्टम्प से मिक्स करूँगा। अगर आपका स्टम्प ख़राब है तो पहले आपको रफ पेज पे उसको साफ़ कर लेना है। तो मैं इस तरह से उसको साफ़ करता हूँ, या तो फिर आप दूसरा एक तरीका है, आप सैंड पेपर पे उसको घिस के थोड़ा सा क्लीन कर सकते हो।
ओके, डबल ई पेंसिल, थोड़ा डार्कनेस बढ़ाते हैं। अगर आपको डार्कनेस प्योर चाहिए, मीन्स उसको फिक्स करना है, तो ये ब्रश उसके लिए बेस्ट है। ये 4 नंबर का ब्रश है, फ्लैट ब्रश, और इसको मैंने आगे से कटिंग कर दिया है। उसका ओनली 10% भाग रह दिया है, बाकी का सब पूरा कटिंग कर दिया है। तो ये डार्कनेस के लिए बेस्ट है। जो भी डार्क पेंसिल यूज़ जब भी मैं करता हूँ तो उसके ऊपर ये फ्लैट ब्रश का यूज़ करता हूँ। ओके, पेंसिल लूँगा मैं ब्लू में HB पेंसिल। पेंसिल आपकी शार्प चाहिए, वो ऑलरेडी मैंने सब पेंसिल शार्प करके रखा है। कुछ पॉइंट है, उसको फॉलो करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली अच्छा ही बनेगा। तो जैसा कि पेज को क्लीन रखना है, दूसरा पेंसिल शार्प रखना है, तीसरा कोई भी हार्ड लाइन नहीं दिखनी चाहिए आपकी। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, उसको आप फॉलो करोगे तो आपका अच्छा ही बनेगा। और मेन प्रैक्टिस है आपका, प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतना अच्छा बनते जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना शेडिंग आपको दिखता जाएगा कि यहाँ ये शेडिंग है। मेरे ऑनलाइन क्लास भी चलते हैं, ऑफलाइन भी चलते हैं, तो सब स्टूडेंट पूछते हैं कि कहाँ कौन सा पेंसिल लेना है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये प्रैक्टिस से ही आता है। पेंसिल लूँगा वापस 2B ब्लू में। यहाँ पे थोड़ी लाइट देने के लिए पेंसिल इरेजर का यूज़ करूँगा।
पूरा स्तंभ से ब्लेंडिंग करना है। आप इस टूबी आप देख रहे हो कि मैं धीरे धीरे डार्कनेस बढ़ा रहा हूँ। ब्लू टूबी पेंसिल लिया है। ओके, पेंसिल लूँगा ब्लू HB। पहले हमेशा बैकग्राउंड यहाँ पे दे देना है शेडिंग, फिर हाइलाइसिस करना है आपको। पेंसिल को हमेशा पीछे से पकड़ना है। यहाँ भी HB का शेडिंग। ये लाइनिंग के ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा शेडिंग करना है, यानी डार्क टू लाइट। यहाँ से डार्क टू लाइट ऊपर। अगर वाइट पार्ट दिख भी रहा है तो वाइट नहीं रखना है। पेंसिल को हमेशा पीछे से पकड़ना है और जब भी शेडिंग करें तो उसको स्लीपिंग पोजीशन में पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है। ओके, यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस बढ़ाने के लिए मैं पेंसिल चेंज करके 2B पेंसिल ले रहा हूँ। इट मीन्स आपको अगर डार्कनेस चाहिए तो पेंसिल चेंज करना है, पेंसिल को प्रेस करके नहीं करना है शेडिंग। इस बार मैं टिश्यू का यूज़ करूँगा। टिश्यू स्किन में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो ये मेरे पास टिश्यू पेपर है, इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करता हूँ। इसका
पॉइंट बना के इस तरीके से यूज़ करना है। अगर आपको लाइट चाहिए, लाइट एरिया में ये ख़राब हो चुका है तो इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, टिश्यू का फोल्ड चेंज कर देना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी टिप्स है। आप वही गंदा टिश्यू यूज़ करते जाओगे तो गंदा दिखेगा, यानी कि जहाँ पे लाइट करना है वहाँ भी आपको डार्क हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा पार्ट है तो आप यहाँ पे इस तरह के उंगली रख के कर सकते हो। जब बड़ा पार्ट हो तो मैं हमेशा टिश्यू का यूज़ करता हूँ, और छोटा पार्ट हो वहाँ ब्लेंडिंग के लिए स्टम्प का यूज़ करता हूँ। ओके, जैसे कि बताया कि स्टम्प और टिश्यू का आप यूज़ करोगे तो वो लाइट होने वाला है, तो उसकी डार्कनेस बनाने के लिए मैं वापस लूँगा ब्लू 2B। पेंसिल को जितना पास पास में घुमाओगे उतना अच्छा शेडिंग होगा। यहाँ पे मेरा तीसरा या चौथा लेयर है ये। आपने अगर पेंसिल प्रेस नहीं किया है तो इजीली आप जो भी रब करना चाहे या लाइट निकालना चाहे तो वो इजीली हो जाएगा। वापस टिश्यू का यूज़ करूँगा। यहाँ लाइट पार्ट है तो टिश्यू का फोल्ड चेंज कर दूँगा। HB पेंसिल, अभी ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, मीन्स यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ कितना डार्क रखना है, यहाँ करोगे तो मालूम पड़ेगा या कि यहाँ पे कितना डार्क रखना है। तो मुझे अभी ऑल ओवर दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मुझे डार्कनेस बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने HB का पेंसिल लिया है।
छोटा एरिया है तो यहाँ पे स्टम्प का यूज़ करेंगे। जैसे कि बताया कोई वाइट पार्ट होता नहीं है, तो ये जो मैंने वाइट छोड़ा है उसके अंदर भी मैं हल्के हाथ से स्टम्प घुमा दूंगा। ओके, इतना करने के बाद अभी आप आईलैशेस कर सकते हो। तो आईलैशेस करने के लिए मैं यूज़ करूँगा डबल ई पेंसिल। डबल ई पेंसिल लिया है। एकदम आराम से करना है आपको, कोई जल्दबाजी नहीं। आईलैशेस कभी भी सीधा सीधा नहीं आएगा, ऐसे अंदर से ऊपर से लेना है। पेंसिल कंपल्सरी शार्प चाहिए इसमें। पेंसिल चेंज अभी मैं लूँगा 6B पेंसिल ब्लैक में। ये नीचे के आईलैशेस हमेशा ऊपर से थोड़ी डल होती है, मीन्स डार्कनेस कम होता है उसका। ओके, वापस यहाँ से थोड़ी डार्क है तो मैं
पेंसिल चेंज करके वापस डबल ई का यूज़ करूँगा। पेंसिल कंपल्सरी साथ चाहिए आपकी। पूरे पोर्ट्रेट में आइज मीन्स ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी आपका पोर्ट्रेट देखेगा तो डायरेक्ट पहले आँख को ही देखेगा, तो इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और हाइलाइसिस आप जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा दिखेगा। तो ऑलरेडी बेस दे चुके हैं तो इसको शांति से ही करना है। आप खुद गौर से देखोगे तो इसमें नीचे शैडो भी है, तो उसके लिए 6B का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मैं लूँगा अभी ब्लैक 4B क्योंकि हाइलाइसिस हो चुका है। तो अभी मैं ऊपर से थोड़ा डार्कनेस बढ़ाऊँगा इसका। ओके, अभी करूँगा मैं आईब्रोज। आईब्रोज के लिए पहले लूँगा ब्लैक 4B। पेंसिल साफ होनी चाहिए कंपल्सरी। आईब्रोज में कभी लंबे हेयर नहीं होते, तो इस तरीके से छोटे छोटे हेयर बनाने हैं। मेरा प्रैक्टिस है इसीलिए थोड़े मेरे हाथ फास्ट चल रहे हैं, आपको इतना फास्ट नहीं करना है।
आईब्रोज पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है इसके आगे का, तो आप देख सकते हो। ओके, पेंसिल चेंज। अभी मैं लूँगा 6B पेंसिल ब्लैक में। कुछ जगह पे डार्क है तो वहाँ पे वापस उसी तरह से स्ट्रोक लगाने। फिर आपको स्मूथ ब्रश का यूज़ करना है, ये मेकअप ब्रश है। ओके, मैं ब्लैक 4B का यूज़ करूँगा वापस। यहाँ पे इस तरीके से शेडिंग करना है आपको। एकदम हल्के हाथ से। देखिए, जब भी शेडिंग की बात आती है तो मैं पेंसिल पीछे से पकड़ता हूँ और स्लिपिंग पोजीशन में रखता हूँ उसको। ओके, अभी मैं लूँगा हार्ड ब्रश। थोड़ा डार्कनेस बढ़ाते हैं आईब्रो में, तो इसको हल्के हाथ से इसको ऐसे राउंड राउंड घुमाना है। जब आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे खींच सकते हो, और आपको थोड़ा कम चाहिए तो इसको राउंड राउंड घुमाना है इस तरीके से। ओके, मैं अभी लूँगा वापस 4B पेंसिल। जो ऊपर के पतले पतले हेयर है वो इससे दिखाएंगे। आप चाहो तो इसमें 2B पेंसिल या फिर HB पेंसिल ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लाइट नहीं है इसीलिए मैंने 4B पेंसिल सिलेक्ट किया है। वापस
लूँगा स्किन टोन के लिए पेंसिल 2B। और पोर्ट्रेट का एक नियम होता है, वो भी आप पॉइंट नोट करने जैसा है कि जो भी आप पिक बना रहे हो तो भले वो लाइट है तो आपको डार्क बनाना है। जितना डार्क बनाओगे उतना ही अच्छा दिखेगा। जब भी बड़ा पार्ट हो तो टिश्यू का यूज़ करना है। और जब भी दो डार्क और लाइट को मिक्स करना हो तो क्लीन टिश्यू लेना है। ओके, लास्ट में मैं लूँगा यहाँ पे पेंसिल इरेज़र। जो भी लाइट है वो इनसे निकालना है। या फिर आपको कम लाइट निकालने वाला है तो आप नीडेबल इरेज़र या तो फिर इसको हम क्ले इरेज़र भी बोलते हैं तो वो भी आप ले सकते हो। इसको इस तरह से मोड़क की जैसे बना लेना है शेप। कुछ जगह पे सॉलिड लाइट निकालना है तो फिर आपको कंपलसरी पेंसिल इरेज़र का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो आप इस तरीके से रियलिस्टिक आप ड्राइंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।